अगर आप जुपिटर मनी में अकाउंट ओपन करने के बारे में सोचे हैं और ऑलरेडी अपना अकाउंट ओपन कर चुके हैं तो जुपिटर मनी के चार्जेस के बारे में आपको जानना चाहिए। तो आज मैं आपको जुपिटर मनी के सभी चार्जेस के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो अभी आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं बगल में, तो यहाँ पे जुपिटर मनी को सबसे पहले पावर्ड बाय है फेडरल बैंक की तरफ से, यानी कि फेडरल बैंक की तरफ से पार्टनरशिप है। तो यहाँ पे किसी भी तरह को कोई भी सिक्योरिटी का कोई भी इशू नहीं आता है। लेकिन आज हम चार्जेस के बारे में बात करेंगे। अगर आप जुपिटर मनी को ओपन करते हैं एज अ सेबी अकाउंट तो उसमें किस तरह के यहाँ पे चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले बात आता है मिनिमम एवरेज बैलेंस को लेके। तो यहाँ पे किसी भी तरह कोई भी एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, जीरो बैलेंस अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पे आता है इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ब्याज भी देखने को मिलता है और ये एक नॉर्मल ब्याज मिलता है, जो कि सेविंग अकाउंट आपके पास कोई ब्रांच वाला अकाउंट है तो उसमें जो भी सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है उतना यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप 0 रुपये से लेके 5 लाख के बीच में रखते हैं तो आपको 3.05% का यहाँ पे ब्याज देखने को मिलता है, और 5 लाख से लेके 50 लाख के बीच में रखते हैं तो 3.10% का ब्याज मिलता है। ये जो आपको इंटरेस्ट देखने को मिलता है ये यहाँ पे पर एनम इंटरेस्ट देखने को मिलता है, यानी कि सालाना। जिस तरह से आप जितना बैलेंस रखेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे धीरे धीरे जो आपका इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, ये फुल्ली यहाँ पर डिजिटल अकाउंट है तो डिजिटल पेमेंट भी होगा। तो डिजिटल पेमेंट का क्या क्या चार्जेस होगा, डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांजेक्शन चार्जेस, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात आता है ऑनलाइन पेमेंट, NEFT, RTGS और UPI। तो इसमें किसी भी तरह कोई भी चार्जेस नहीं है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी कि आप धड़ल्ले से यहाँ पे UPI, NEFT, RTGS कर सकते हैं। इसके लिए एक सिंगल रुपीस भी आपको चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। और अब बात आता है यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट IMPS। तो देखिए आजकल ज़्यादातर जो पेमेंट होता है वो UPI के थ्रू ही होता है। IMPS, RTGS और NEFT उतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन रियर केस में अगर आप IMPS भी करते हैं तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि 5 ट्रांजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं। छठा ट्रांजेक्शन करेंगे IMPS तो उसमें आपको चार्ज देना पड़ेगा। छठा ट्रांजेक्शन करेंगे IMPS के थ्रू, उसमें कितना चार्ज पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे अगर आप 1000 से लेके 1 लाख के बीच में अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें आपको 5 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होगा केवल IMPS में। अगर आप 1 लाख से 2 लाख के बीच में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं IMPS के थ्रू तो उसमें आपको 15 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होगा, प्लस में GST भी हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप 2 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं IMPS के थ्रू तो 17 रुपये पर ट्रांजेक्शन चार्ज देना होगा। अब बात आता है यहाँ पे अगर आप डेबिट कार्ड लेते हैं, फिजिकल डेबिट कार्ड, तो उसका कितना चार्जेस है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पे 199 रुपये यहाँ पे जो है विदाउट GST चार्ज पहले लगता था 31 दिसंबर 2022 तक। लेकिन अभी जो है यहाँ पे 1 जनवरी 2023 से जो है इसका रिवाइज कर दिया है और अभी चार्जेस है 299 रुपये 299 प्लस में 18% GST। तो यहाँ पे चार्जेस जो है 100 रुपये बढ़ चुका है। और अगर आप कार्ड पे रिप्लेसमेंट करवाते हैं या फिर लॉस्ट हो जाता है, नया मंगवाते हैं, तो इस केस में आपको जो है फिर भी 299 रुपये चार्ज देना होगा अगर आप दोबारा जो है रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो। और यहाँ पे ईयरली चार्जेस के बारे में बात करें पर एनम, तो यहाँ पे ईयरली कोई भी चार्जेस नहीं है, यानी कि वन टाइम ही चार्जेस है केवल 299 रुपये। उसके बाद लाइफ टाइम आप यूज़ करो, उसमें किसी भी तरह कोई भी चार्जेस नहीं है, जैसे कि नो चार्जेस है। और ट्रांजैक्शन फ़ी इफ़ यू यूज़ फेडरल बैंक ATM, अगर आप फेडरल बैंक का ATM इस्तेमाल करते हैं तो कितना भी आप ट्रांजैक्शन कर लो, 1 महीना में कोई लिमिट नहीं है, उसमें यहाँ पे नो चार्जेस है। यहाँ पे बात करते हैं ट्रांजैक्शन इफ़ यू यूज़ एनी अदर ATM, तो उसमें क्या केस है। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 ट्रांजेक्शन पर मंथ आपको मिलता है। 5 ट्रांजेक्शन के बाद अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें 21 रुपये का जो है कैश विड्रॉल चार्ज लगाया जाएगा। और यहाँ पे 11 रुपये बैलेंस चेक और आदि मिनी स्टेटमेंट वगैरह करते हैं तो उसका चार्ज यहाँ पे लिया जाएगा। अगर आप किसी दूसरे बैंक के ATM में इस्तेमाल करते हैं तो अदर फेडरल बैंक का ATM है तो उसमें आप कितना भी कर लो, उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। कैश विड्रॉल की बात करें ATM से आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया के बाहर, तो उसमें आपको 100 रुपये कैश ट्रांजेक्शन प्लस में 3.5% का फॉरेक्स चार्ज देना होगा इंटरनेशनल ATM विड्रॉल में। यानी कि ये जो कार्ड है आपको इंटरनेशनल एक्सेप्ट मिल जाता है अगर आप इंटरनेशनली इंडिया के बाहर भी यूज़ करते हैं। तो उसमें देखिए आपको 100 रुपये कैश पे आपको 3.5 फॉरेक्स ट्रांजेक्शन चार्ज देना होगा। यहाँ पे बात करें बैलेंस चेक और मिनी स्टेटमेंट आउटसाइड इंडिया, बाहर के ATM में अगर इंडिया के बाहर
जो ATM होते हैं, इंटरनेशनल ATM होते हैं, उसमें अगर आप इंक्वायरी करते हैं, मिनी स्टेटमेंट देखते हैं, तो उसमें आपको 25 रुपये पर इंक्वायरी चार्ज किया जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आपको 3.5% का फॉरेक्स इंटरनेशनल चार्जेस आपको पे करना होगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं, आई होप कि आप इंडिया में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इस कार्ड को, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप यहाँ पे आउटसाइड इंडिया इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा चार्ज देना होगा। यहाँ पे अगर आप जब भी ATM में जाते हैं और आपके अकाउंट में पैसे नहीं होता और आपका डिक्लाइन होता है इनसफिशिएंट बैलेंस में, तो उसमें आपको इसमें चार्ज देना होगा 25 रुपये का। तो आपके अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही आप विड्रॉ करें, उससे कम करें। अगर वो पैसा नहीं होता और ज़्यादा ATM में आप डालेंगे तो उसका डिक्लाइन होता है, तो यहाँ पे चार्जेस आपसे लिया जाएगा। अगर ब्रांच ट्रांजैक्शन और अदर चार्जेस के बारे में बात करें तो अगर आपको चेकबुक चाहिए तो देखिए यहाँ पे नो चार्जेस। फर्स्ट चेकबुक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, जिसमें 5 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा चेकबुक लेंगे तो आपको फुल KYC कंप्लीट करना होगा और आपको 100 रुपीज़ चार्ज पे करना होगा। तो अगर आपको चेकबुक चाहिए तो फुल KYC कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही आपको चेकबुक मिलेगा। डिमांड ड्राफ्ट का यहाँ पे है, जो कि बेसिकली उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो उसके बारे में बात करने का कोई भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बाकी NEFT और RTGS के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, ब्रांच के बारे में, तो ज़्यादातर जो है ऑनलाइन इससे आप पेमेंट करिएगा, तो जिसमें आपको किसी भी तरह कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे वैसे तो काफ़ी सारा जो है यहाँ पे चार्जेस दिया हुआ है। अकाउंट क्लोज करते हैं तो भी यहाँ पे मैं एक चार्जेस बता देता हूँ। अकाउंट क्लोजिंग इन फ्यूचर अगर आप करते हैं तो अगर आप 14 दिनों के अंदर अगर कर लेते हैं तो उसमें कोई चार्जेस नहीं है, और बिटवीन अगर 14 दिन से लेके 180 दिनों के बीच में करते हैं तो आपको 118 रुपये प्लस में GST चार्ज देना होगा। और अगर आप 180 दिनों के बाद अकाउंट क्लोज करते हैं तो उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो अगर आप अकाउंट ओपन करने हैं, अकाउंट क्लोज भी करना है, तो आप 180 दिनों तक वेट करें। 180 दिन आई थिंक 6 मंथ होगा, तो यहाँ पे 6 मंथ के बाद ही आप अकाउंट क्लोज करें, जिसमें आपको चार्जेस नहीं लगेगा। तो दोस्तों, जुपिटर मनी में अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो ये सारे चार्जेस थे। आई होप इस तरह का वीडियो आपको यूरोप पे नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।